हेलो दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ारूक इन्फो। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आप मुख्तलिफ साइटेशन स्टाइल्स जो हैं, इंटेक्स साइटेशन है, बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंसेस है, उनको एपीए में, एमएलए में, शिकागो, वैंकूवर, IEEE और इस तरह के जो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, साइटेशन स्टाइल्स हैं, फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, उनको आप मेंडले को यूज़ करते हुए किस तरह से जो MS वर्ड है या आपका आर्टिकल है, आपका कोई थीसिस है, उसमें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मेंडले डेस्कटॉप जो है उसके बारे में मैं बताता चलूँ। मेंडले डेस्कटॉप जो है वो एप्लीकेशन है जो आप अपने जो कंप्यूटर है उसमें आप इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि आपने इंस्टॉल कहाँ से करना है, किस तरह से करना है, उनको भी अभी हम देखते हैं। फिर जब आपका मेंडले डेस्कटॉप जो है वो इंस्टॉल हो गया तो फिर उसमें फर्दर जो है वो साइटेशन जो है वो किस तरह से की जाती हैं। दुनिया में मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो हैं वो चलती हैं, मुख्तलिफ स्टाइल जो हैं उनको फॉलो किया जाता है साइटेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, एकेडमिक वर्क के लिए। आप एकेडमिक दुनिया से मुंसलिक हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्कॉलर्स हैं, आप अपना थीसिस कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो बेस्ट एप्लीकेशन मैं जिसको सजेस्ट करता हूँ वो मेंडले डेस्कटॉप है। तो आप मेंडले डेस्कटॉप के ऊपर शिफ्ट हो जाएं और आप देखेंगे कि आपके जो साइटेशन के, फॉर्मेशन के जो इश्यूज हैं वो आपके रिजॉल्व हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेंडले डेस्कटॉप को जो डाउनलोड है वो कहाँ से किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने कोई भी जो वेब ब्राउज़र है, मेरे पास यहाँ पर गूगल क्रोम है, मेरे पास तो ये है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो आपने यहाँ पर जाना है और लिखना है मेंडले डेस्कटॉप डाउनलोड लिख लें या सिंपल फ्री डाउनलोड कर लें, लिख लें तो आप ये मेंडले की जो वेबसाइट है वहाँ पर आ जाएंगे। आप सिंपली मेंडले desktop.com भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से मेंडले डेस्कटॉप की जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। हुआ है कि जब आप इस सरफेस पे आ जाएंगे तो आपके बिल्कुल सामने ये चीज़ लिखी हुई है कि डाउनलोड नाउ फॉर विंडोज़। तो आपने क्या करना है, ये डाउनलोड का जो बटन है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है। इसको इस तरह ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये चीज़ें जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि है इसलिए मैं इसको फ़िलहाल पॉज कर देता हूँ और मैं बताता हूँ कि फिर आपके सामने जो फाइल आएगी इस तरह का ये आइकन जो है वो बना होगा। आपने इस तरह का जो आइकन है उसको आपने देख लेना है कि आपके कंप्यूटर में वो आ चुका है। मेरे पास जो है यहाँ पर दो तरह के वेरिएंट है। एक पुराना वेरिएंट है जो पहले मैं यूज़ किया करता था जो 1.19.1 है और दूसरा जो है 1.19.8 है। तो मेरे पास जो लेटेस्ट वर्जन जो है वो मेरे पास वो ये था। अगर आपको मसला आ रहा हो कि आपको नहीं कर पा रहे जो डाउनलोड इसको और इशू आ रहा है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें अपना ईमेल आईडी, तो मैं आपको वहाँ पर ये भेज दूँगा, सेंड कर दूँगा। जब आपके पास ये चीज़ आ गई तो फिर आप क्या करेंगे, आपने इसको अपने जो अपना पीसी है उसमें इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल आप अगर ओपन भी लिखेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे तो भी इसका इंस्टॉलर जो है वो इसको इंस्टॉल करने के लिए शुरू कर देगा। इस तरह से कुछ वो परमिशन मांगेगा। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं सिंपली आपको मेंडले जो डेस्कटॉप है वहाँ पर जो है वो लेके जाता हूँ। जैसे ही आप मेंडले डेस्कटॉप को आपके अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये वाला इंटरफेस जो है वो मेंडले डेस्कटॉप का है। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आपने देखनी है, बड़ा गौर उस पर करना है। दो तरह की चीज़ें हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट या कुछ लोग जो हैं वो मेंडले डेस्कटॉप के बजाय मेंडले जो रेफरेंस मैनेजर है उसको कर लेते हैं, वो भी वहीं पर मौजूद होता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो मेंडले डेस्कटॉप ही हो। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ है मेंडले डेस्कटॉप। फिर राइट साइड पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन जो है वो मिल जाएगा कि आप लॉगिन जो है
किससे होना चाहते हैं, तो आपने जो भी ईमेल आपकी आप चाहते हैं कि आप उसके साथ जो है आप रजिस्टर्ड हो जाए मेंडले के साथ, तो आप लॉगिन उसको कर लें। फिर जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा, वो इन्फॉर्मेशन जो है आप पुट करते जाएं। फिर आपका नाम जो है फर्स्ट नेम यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से मेरा नाम जो है यहाँ पर शो हो रहा है, फर्रुख। अब मेंडले डेस्कटॉप का फ़ायदा क्या है कि आपके जो सारे सोर्सेज हैं आपने यहाँ इसके ऊपर, ये क्योंकि ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन सिंक जो है वो होता रहता है, जिस तरह ये आप लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपके जो सारे के सारे जो सोर्सेज हैं, जो फाइल्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, जो थीसिस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप इसमें इंपोर्ट कर लेंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन जो है वो सेव हो जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो खो गए, पता नहीं चला। आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, एक आर्टिकल आपने डाउनलोड किया था वो मिल नहीं रहा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि सारे के सारे जो भी आप इसमें इंपोर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। जिस तरह से ये लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं आपके, मैंने बहुत सारे जो है वो बहुत सारे जो फोल्डर्स हैं वो बनाए हुए हैं, और इन फोल्डर्स को मैंने अपनी तरतीब के हिसाब से जो है रखा हुआ है। तो आप भी इस तरह से आर्टिकल वाइज आपके जो रिसर्च वर्क है उसके अकॉर्डिंग, या कोई भी वर्किंग है उसके मुताबिक आप अलग-अलग जो फोल्डर्स हैं उनको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फाइल्स हैं उनको किस तरह से इंपोर्ट किया जा सकता है। ये मैंने एक अलग फोल्डर बना लिया है, जिस तरह पे यहाँ पर शो भी हो रहा है कि क्रिएट फोल्डर के नाम से आप यहाँ पर मल्टी जो फोल्डर्स हैं उनको बना सकते हैं। तो मैंने एक फोल्डर मेंडले के नाम का ही बना लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं, आप बिल्कुल लेफ्ट साइड ऊपर चले जाएं, तो यहाँ पर आप लिखते हैं ऐड फाइल्स। तो ये ऐड फाइल्स जो है इसको आप क्लिक करते हैं, तो आपकी जहाँ से भी आप अपने कंप्यूटर में से फाइल्स जो हैं उनको लेके आना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसको क्लिक करें तो वो यहाँ पर आपके सामने जो मेंडले डेस्कटॉप है उसको इंपोर्ट करेगा और वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। अब ये तरीका तो था कि आप एक फाइल जो है उसको लेके आते हैं, किस तरह से लेके आते हैं। अब आपके पास बहुत सारे जो फोल्डर्स होते हैं, तो आप पूरे का पूरा जो फोल्डर्स है उसको भी आप यहाँ पर इंपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ही जाते हैं तो नीचे जो ऑप्शन है वो है ऐड फोल्डर का। आप फोल्डर आपने देखा, ये यहाँ पर ये फोल्डर है फॉर एग्जांपल, तो ये सारे का सारा कोई भी फोल्डर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर जो है वो सारे का सारा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल ये करता हूँ तो ये सारे के सारे वो फोल्डर में जो फोल्डर में जो फाइल्स पड़ी थी वो सारी की सारी यहाँ पर डाउनलोड होगी। आप चाहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो आपको नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा आ गई है, तो आप सिंपली उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें और उसको यहाँ से जो है वो डिलीट कर दें, रिमूव कर दें। तो इस तरह से ये वाले रिमूव हो गए। मैं इनको भी सिंपली जो बटन डिलीट का है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी एक और तरीका जो इसमें हमें यूज़ करते हैं वो ये है कि आप जो फाइल की कोई पोजीशन है जहाँ पर फाइल पड़ी हुई है आप वहाँ पर चले जाएं और वहाँ पर उसको क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद ड्रैग करें और ड्रैग करके इसके अंदर ले आएँ। तो ये तरीका भी है फाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट करने का। अब ये वाली जो फाइल्स हैं ये जैसे यहाँ पर पहुँच गई हैं, तो ये फाइल्स आपकी सेव हो चुकी हैं, ये गुम नहीं होगी। आप जब भी इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि एक रिसर्च वर्क ये है, मेरा आर्टिकल है, एक और आर्टिकल है, उसकी साइटेशन मैं अलग रखना चाहता हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पर जाएँ, क्रिएट फोल्डर पे, और यहाँ पर लिख रहे हैं जी रिसर्च आर्टिकल, उसका नाम दे दें। तो यहाँ पर ये अलहदा एक फ़ोल्डर आपका बन जाएगा, और उसी तरह से आप इसमें जो फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उनको आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर उसको जो देखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप इसी को डबल क्लिक करते हैं।
आप सिंपली कोई भी फाइल जो है उसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यानी आपका जो PDF रीडर वगैरह है या कोई भी और रीडर आप यूज़ करते हैं, ये उसका काम भी आपको देगा। तो आपको अलहदा से कोई रीडर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाते हैं, आप कोई चीज़ भी आपको पसंद आई है, आप सिंपल उसको सिलेक्ट करते हैं। आप उसको यहाँ पर जो हाइलाइटर है वो यहाँ पर मौजूद है, आप इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाइलाइटर मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर कलर्स भी मौजूद हैं। अगर आपने ये वाला करना है तो इसमें यहाँ से आप उसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो हाइलाइटर में बहुत सारे जो कलर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप फुल स्क्रीन भी इसकी कर सकते हैं, जूम इन, जूम आउट, फिट टू जूम जो है, और इस तरह से कुछ सारी चीज़ें जो आप जिस तरह से आपको बेहतर लगे। एक चीज़ जो आपने समझनी है वो है, अक्सर तो चीज़ें जो हैं उसकी आ जाती हैं, करेक्शन बेहतरीन आ जाती है और उसी तरह फिर आप उसको फर्दर लेके वो चलते रहते हैं। लेकिन कई बार कुछ नाम जो हैं, टाइटल है या जिसने पब्लिश किया है या जिसका नाम है वो रॉन्ग आ जाता है। तो आपने इसको एक बार ये राइट साइड है, लाजमी कोई भी फाइल आपने जो यहाँ पर आप इंपोर्ट करते हैं उसको जो इंफॉर्मेशन है वो आपने उसको करेक्ट जो है वो लाजमी कर लेना है। करेक्शन के बगैर आपने आगे नहीं चलना। वो ना हो कि आप किसी जो आर्टिकल है या थीसिस लिखा किसी और ने और आप साइटेशन में नाम किसी और का दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर आपने लाजमी ये वाली चीज़ जो है इसको जो इंफॉर्मेशन है उसकी वो आपने लिख लेनी है। मैं दूसरी फाइल जो है कोई ओपन करता हूँ, उसमें फाइल्स एक और ले लेते हैं और ये फाइल चल लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, जो लिटरेरी थेरी के जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बेहतर हो जाएगा। आपने ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू द प्रेजेंट, आप इसको ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं ये राइट साइड पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गई है। आपने इसको क्रॉस मैच जो है वो करते चले जाना है, जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू द प्रेजेंट। अब ये नीचे आप देख रहे हैं कि ये किसने लिखी है, ये ग्रेगरी कासल और टेरी ईगल्टन का नाम वो आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये किसने लिखी है। यहाँ से हम नीचे चले जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये MAR हबीब जो हैं उन्होंने लिखी है, ना कि ग्रेगरी कासल। तो ये MAR हबीब जो हैं, क्योंकि इनका यही नाम आ रहा है यहाँ पर, वैसे तो पूरा नाम यहाँ पर लिखना चाहिए लेकिन टाइम को बचाने के लिए मैं फ़िलहाल इसको यही लिख लेता हूँ, MAR हबीब। तो ये जो करेक्शन है आपने लाजमी कर लेनी है, जिस तरह के आपने अभी देखा कि उसमें जो नाम जो आ रहा है जिन्होंने लिखी है, राइटर का नाम वो गलत आ रहा था, तो ये आपने लाजमी इसको चेक कर लेना है। अब ये पब्लिकेशंस हैं, विलीज ब्लैकविल के नाम से पब्लिकेशन है, उन्होंने इसको पब्लिश किया है। तो हम देख लेते हैं कि क्या जो पब्लिशर का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो पब्लिशर है उसका नाम जो है वो भी लिख देंगे। अब ज़्यादातर जो है वो चीज़ें तो आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें जो हैं उनको आपने खुद एड्रेस करना होता है कि वो सही तरह से मेंटली जो है उसको इंपोर्ट नहीं कर पाता। तो उसको फिर आप किस तरह से करेंगे। फिर ये देखें ये 2011 में पब्लिश हुई है, तो ये ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो 2011 ही इसने लिखा हुआ है। फिर पेजेस हैं, पेजेस आप यहाँ से देख लें, ये 299 पेजेस हैं यहाँ से, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें जो है हो सकती हैं, हो सकता है कि वो ना हो, तो फिर आप बिल्कुल एंड पे चले जाएं, एंड पे देख लें 298 जो है पेजेस इसके हैं। तो आप यहाँ पर उसको लिख दें कि टोटल जो पेजेस हैं इस बुक के वो कितने हैं, वो हैं 298। एब्स्ट्रैक्ट आप लिखना चाहें तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ज़ाहिर है ये बुक है तो बुक का तो नहीं होता। इसी तरह जो करेक्शन है वो आपने यहाँ से कर ली। अब ये एक ऑप्शन है कि जो भी चीज़ है इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक आपने इसको लेके चलना है। फॉर एग्जांपल ये बुक है तो आपने बुक को यहाँ पर क्लिक कर दिया। अगर कोई बुक सेक्शन है तो आप बुक सेक्शन को आपने कर लेना है। कोई केस स्टडी है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं,
इसी तरह नीचे आप चले जाएँ, कुछ जर्नल आर्टिकल्स हैं, नॉर्मल जर्नल आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। कोई मैगज़ीन है, कोई न्यूज़ आर्टिकल है, इसी तरह कोई थीसिस है, कोई टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो उसके मुताबिक आपने क्या कर लेना है। तो अब मेरे पास क्योंकि ये बुक है, तो यहाँ पर जो है वो बुक जो है उसको मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। अब जर्नल आर्टिकल्स होगा तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, टैग्स, कीवर्ड्स, ऑथर कीवर्ड्स आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। सिटी ऑफ पब्लिशिंग जो है वो उसको आपने साथ लिखना है कि पब्लिश कौन से शहर में हुई। ये भी जो है वो ज़रूरी है। आप यहाँ से चीज़ें देखते चले जा रहे हैं। ये लंदन में हुई, तो मैं इसको कह दूँ कि ये वाली बुक जो है वो लंदन में पब्लिश हुई। अगर इसका कोई एडिशन है वो आप लिख सकते हैं। अगर लिखी किसी और ने है और एडिट किसी और ने की है तो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन उसकी जो है वो लिख सकेंगे। फिर यहाँ पर ये आ गई, तो अब ये इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई। तो आप यहाँ पर इसके मुताबिक जो है वो आप चले चलते हैं। तो ये यहाँ तक का मामला जो है वो क्लियर और क्रिस्टल जो है वो आपके सामने हो चुका। अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो है उनको साइड कैसे करना है, उससे पहले साइड करने से पहले एक और चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि यहाँ पर टूल का ऑप्शन एक आ रहा है, तो यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल MS वर्ड प्लगइन, तो वर्ड के साथ आपने सबसे पहले इसको प्लग इन कर लेना है। यहाँ पर क्योंकि अनइंस्टॉल आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको प्लग इन किया हुआ है इसलिए अनइंस्टॉल आ रहा है। आपके पास जब आप नया मेंडले जो है उसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल MS वर्ड प्लग इन आएगा। तो जब आप इंस्टॉल MS वर्ड प्लग इन करेंगे तो कुछ इस तरह से सरफेस जो है आपके सामने आ जाएगा। वो दो तरह से आपके सामने आ सकता है। नंबर एक के जो रेफरेंसेस है उनमें इसका जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स पूरी की पूरी एक विंडो जो कह लें छोटी सी, वो उसकी बन गई है। तो ये इस लाइन से लेके इस लाइन के अंदर तो ये मेंडले की ये बन गई है। कई बार होता है कि आपका यहाँ पर अलहदा ऊपर जो मेंडले है वो अलहदा आ जाता है, तो जिस तरह से भी आए कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप प्लगइन आगे आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो प्लगइन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ हो चुका, उस तब ही आपकी जो साइटेशन है यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट जो है वो नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक सिलसिला शुरू होता है कि आपने कौन सा स्टाइल जो है वो यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन, लाइक जिसको कहा जाता है कि APA 7th एडिशन जो है आप कर सकते हैं। आप 6th एडिशन की रिक्वायरमेंट है आप उसको कर लें। शिकागो है, IEEE है, मॉडर्न ह्यूमैनिटीज, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। मॉडर्न लैंग्वेज MLA इसको कहा जाता है, तो आप इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो आपको कोई भी जो भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक जो चल सकते हैं। इसके अलावा और भी स्टाइल्स हैं, जब अगर आप इसको मोर स्टाइल में जाएंगे तो ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो आप जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप उसको लेके चल सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल जो है वो APA जो है उसमें चीज़ों को लेके आते हैं। अब अगर साइटेशन के हवाले से साइटेशन, इन टेक्स्ट साइटेशन क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है, रेफरेंसेस क्या हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलहदा से वीडियो जो है उसकी बनाई हुई है, आप उसको देख लें। अब यहाँ पर उसकी डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम जो लग जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि इन टेक्स्ट साइटेशन को यहाँ पर इम्पोर्ट कैसे किया जाता है और उसके बाद जो रेफरेंस लिस्ट है उसको आपने किस तरह से बनाना है। तो हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक है बुक जिसको मैं रेफर करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से जो है वो कॉपी कर लिया। इसको मैं ले आया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट बढ़ा दूँ। अब यहाँ पर इसको मैंने जो है वो लेके चलना है, यहाँ पर उसको साइड में करना चाहता हूँ। आप यहाँ से मेंडले जो है उसको भी सिंपली ओपन कर सकते हैं कि आप मेंडले में चले जाएं और आपको पता हो कि आपकी जो ये बुक है उसका नाम क्या है। आप सिंपली मेंडले में रह के भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली उसका जो नाम है वो आप लिख दें, वो भी आ जाएगा इंसर्ट साइटेशन में। हम करते हैं इंसर्ट साइटेशन,
तो आप यहाँ से गो टू मेंडले भी जा सकते हैं। आपने ये वाली जो बुक है उसको आपने देखा कि ये वाली बुक जो है उसको हमने इंस्टॉल करना है। ये साइटेशन का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर हबीब 2011 जो है वो आ गई। अब जो है वो साइटेशन यहाँ से ही की जाती है, यहाँ से गो टू मेंडले जो है वो जाया जाता है। अब ये वाली बुक जो है इसको मैं कर लेता हूँ। अब यहीं से मैं इसको ये साइड कर देता हूँ। तो ये दो बुक्स जो हैं उनको जो है वो इंस्टॉल यहाँ पर साइट जो है वो किया गया है। दो बुक्स हैं फिलहाल, ये दो सोर्सेज कह लें, उनको यहाँ पर साइट किया गया है। तो ये दो साइट्स हमने कर दी। अब जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि इनको ऑटोमेटिकली जो बिब्लियोग्राफी है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो इस तरह आप देख रहे हैं ये इंसर्ट बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ रहा है। आप इसको क्लिक करें तो ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो रेफरेंसेस ऊपर हमने दिए ये वाले, इन दोनों का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ गया। तो आप यहाँ पर इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, रेफरेंसेस आपने लिखना है, वर्क साइटेड लिखना है, वर्क साइटेड क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है और रेफरेंसेस क्या हैं, इन तीनों में फ़र्क क्या है, ये आप मेरी जो दूसरी वीडियो है इंसर्ट साइटेशन के हवाले से, उसको आप वहाँ से देख लें। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप यहाँ पर आपने पेज नंबर जो है वो इंसर्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप पहले देख रहे हैं कि ये इंसर्ट साइटेशन आ रहा है। आप जैसे ही इसके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट का ऑप्शन जो है वो आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो आपने एडिट किया, अब ये सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आपने जो बैक स्पेस का ऑप्शन है ये वाला, इसको आपने क्लिक किया, दोबारा आपने बैक स्पेस जो है उसको दबाना है। तो यहाँ पर जो पेज नंबर हैं हम रैंडमली 12 लिख देता हूँ। अगर प्रेफिक्स कोई है और सुफिक्स कोई है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। आप सिंपली ओके करते हैं तो ये पेज नंबर जो है साथ आ गया। इसी तरह फर्दर आप कोई एडिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं जो ऑथर का नाम है उसको सप्रेस करना चाहते हैं आप, तो आप ओके करें। ऑथर का नाम जो है वो यहाँ से हट जाएगा और आप सिंपली ये पेज नंबर जो है और ईयर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप एक और हम चाहते हैं कि एक और साइटेशन जो है उसको किया जाए, इंसर्ट साइटेशन, गो टू मेंडले, इसको मैं कर लेता हूँ। तो इसको मैंने साइट का जो है सेंड किया और यहाँ पर ये आ गया। अब ये उसका नाम क्योंकि वहाँ पर है नहीं तो ये भी नहीं आया नाम। तो ये देखें आपने साथ ही ये दो थे पहले, अब 3 हो गए। तो इस तरह से आप जो मेंडल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें होगी। मेंडले डेस्कटॉप को इंस्टॉल करने से लेकर आप किस तरह से उसमें रेफरेंसेस जो हैं उनको ऐड करते हैं और रेफरेंसेस को फिर दोबारा करेक्ट किस तरह से किया जाता है, MS वर्ड के साथ आपने उसको प्लग इन जो है वो किस तरह से करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन और जो पेज नंबर है किस तरह से देने हैं, अगर सप्रेस करना है ऑथर को तो किस तरह से करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज की इस वीडियो में एक कंप्लीट गाइड के तौर पर यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि अभी रह गई है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको, या तो अगर तो उस सवाल इस तरह का हुआ कि उसको हमने वीडियो की शेप में लेके आना है तो मैं छोटी सी वीडियो उसकी बना दूंगा। अगर लगा कि नहीं वहाँ पर ही मैं आपको एड्रेस कर सकता हूँ तो मैं आपको जो कमेंट्स है वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।